जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। आज इस ब्लॉग में एक टैरो रीडिंग लेके आए हैं। मेरा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट किए थे अलग अलग कुछ टॉपिक्स के ऊपर। इमीडिएट टॉपिक ऐसा है कि इमीडिएट मैरिज के बारे में, एंड हर दूसरा टॉपिक है शी वांट टू हैव अ बिजनेस ऑल्सो शी वांट टू डू अ जॉब ऑल्सो। तो ये दो अलग टॉपिक के ऊपर एक एक करके व्लॉग बनाएंगे। पहला व्लॉग हम बनाएंगे अबाउट मैरिज। ओके, इमीडिएट मतलब कैसा लड़का उसे मिलेगी, एंड कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज एंड टैरोट गाइडेंस अबाउट हर मैरिज। थोड़ा डीप रीडिंग होगा, ठीक है। सो हम कार्ड, जो भी कार्ड्स है वो हम कार्ड्स शफल कर रहे हैं। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी while I shuffle my cards. अच्छा, पहले हम कार्ड, एज यू नो दैट हम ऑलवेज 7 कार्ड्स यूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज आई फील 7 इज़ लकी नंबर फॉर मी। 4, 5, 6 और एक इम्पॉर्टेंट कार्ड्स। कार्ड्स शफलिंग हो गया है। अभी कार्ड्स को सजाते हैं, देखते हैं कि पहला ऐसा कौन सा कार्ड आया है। ऑल दिस 3, 4, 5, 6, 7। पहला जो कार्ड आया है नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, इस कार्ड्स का बहुत सारा कुछ मतलब हो सकता है। देखिए, स्पेशली फॉर द फ्रेंड हु आस्क्ड फॉर मी दिस रीडिंग, नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक नाइट मतलब योद्धा, जो एडवेंचरस है, जो पैशनेट है, जो क्या बोले, जो मतलब वेरी करेजियस, वेरी एडवेंचरस, पैशनेट, नॉट ओनली अ फाइटर और नाइट, बट और भी गुण होते हैं। घोड़े के ऊपर सवारी है, एंड ही इज़ रनिंग विद द सोर्ड दैट आई एम रेडी एंड कमिंग टू फाइट एंड कॉन्कर। अच्छा, इसका बहुत सारा कुछ मतलब हो सकता है। बहुत सिंपली जो हम मतलब आपको बताना चाहते हैं वो है कि अगर आप दोनों साइड में सोचेंगे, आई एम स्पेशली टेलिंग टू दैट फ्रेंड, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग भी रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इस रीडिंग को, स्पेशली फॉर माई फ्रेंड हु आस्क्ड मी फॉर दिस रीडिंग। अच्छा, दोनों साइड से मतलब मेरा जो फ्रेंड है उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहा है, और दूसरे साइड में जो लड़का मेरे फ्रेंड के किस्मत मतलब हेड पे लिखा है, फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो, बोथ आर सर्चिंग। मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आई एम टॉकिंग टू द फ्रेंड अद्रिता, तुम्हारी घर में जैसे पेरेंट्स सर्च कर रही है, एंड दे आर giving ads in newspaper, they have many visions about how they want to see your husband, what qualities will they have, will that particular person will have,
who is going to be your future husband, वैसे ही तुम्हारी जिसके साथ शादी होगी वो लड़का, उसके घर वाले भी ऐसे ही कुछ क्वालिटीज़ सर्च कर रहे हैं, सेम टू सेम। ओके, तो मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि अद्रिता की पेरेंट्स जैसे क्वालिटीज़ सर्च कर रहे हैं अद्रिता के लिए, सेम टू सेम जिसके साथ अद्रिता की शादी होने वाली है, दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड हीज फैमिली इज सेम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ फैमिली। सो वाइब्स यही बोल रहा है कि, और मुझे थोड़ा लगा भी है अद्रिता से थोड़ा बात करके, क्योंकि हम दोनों एक साथ ड्राइंग क्लास में, पेंटिंग क्लास में जाते हैं, तो दोनों एक साथ थोड़ा बातचीत करके फ्रेंड होके हमको, मुझे ऐसा भी फील हुआ है अद्रिता के बारे में कि शी इज़ ऑल्सो लाइक थोड़ा एडवेंचरस है। वो बाहर घूमने मतलब ट्रैवल करना, माउंटेन्स, सोलो नहीं, मतलब ग्रुप में ट्रैवल करना, थोड़ा एडवेंचरस होना, थोड़ा मतलब मज़े के मूड में रहना ट्रैवल करने के बाद, मतलब दोस्तों से मिलना, बहुत सारे लोगों से बात करना, एंथुसिस्टिक नेचर अद्रिता के अंदर भी, ट्रैवलिंग, एडवेंचरस, एंथुसिस्टिक नेचर, लाइक बहुत सारे कुछ चीज़ों को हम जानेंगे, दुनिया को पहचानेंगे, दुनिया के बहुत सारा जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे, यही तो एडवेंचरस होता है। लाइफ के बारे में बहुत सारा इंटरेस्ट होना, फिर मतलब लाइफ में बहुत सारा नया नया कुछ चीज़ लाइफ में फील करना, लाइफ में महसूस करना, लाइफ में एक्सप्लोर करना, एक्सकैवेट करना, डिस्कवर करना लाइफ में बहुत सारा नया नया चीज़ थ्रू एडवेंचर, थ्रू मैनी 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 थिंग्स। ठीक है, अद्रिता के अंदर ये सब कुछ चीज़ है, और वाइब्स अभी मुझे मिल रहा है कि जो लड़का अद्रिता के साथ शादी होने वाला है उसका, ही ऑल्सो हैव द सेम थिंग्स, क्योंकि वाइब्स यही बोल रहा है। द टू पर्सन आर बोथ एडवेंचरस, करेजियस, लव टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर मेनी न्यू थिंग्स, एंड दे नो when, where to fight against what, when, where to fight against what, and win and conquer and go ahead in life। तो अद्रिता, तुम्हारी अंदर जो क्वालिटीज़ है एज ए ह्यूमन क्वालिटीज़, आई बिलीव दैट वाइब्स ये मुझे बता रहा है कि योर इन फ्यूचर हस्बैंड जो होगा उसके अंदर भी ऐसे ही नेचर गुण आपको मिलेगी, श्योर मिलेगी, कुछ तो कुछ क्वालिटीज़ मिलेगी ही। मतलब आई बिलीव एंड आई होप दैट पहला कार्ड जो ऐसे आया कि शादी के बाद, आई बिलीव दैट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अद्रिता विल बी लाइक नॉर्थ पोल एंड हर हस्बैंड विल बी लाइक साउथ पोल, ऐसा नेचर नहीं होगा। ऑब्वियसली बहुत सारा कुछ चीज़, मन भावना, क्वालिटीज़ बहुत मैच करेगा, ठीक है। तो ये एक पहला कार्ड में ये मुझे वाइब्स मिल रहा है, एंड ये जो कार्ड का जो साइन है ना, जो कार्ड जैसा है, नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, आपको कार्ड जैसे दिख रहा है। यूट्यूब में जो भी और लोग हैं, जो लोग ये रीडिंग को रेजोनेट करना चाहते हैं या चाहती है, दे कैन ऑल्सो डू दैट। सो मतलब शादी का मतलब जो सर्चिंग होता है, जो न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, सर्च करते हैं, दोनों साइड से ही ऐसे हो रहा है। अद्रिता, लिसन टू मी, तुम्हारी घर से जैसे सर्च कर रही है वो तुम्हारी पेरेंट्स, एंड दे आर दे आर ट्राइंग टू गेट अ गुड पर्सन इन योर लाइफ एज अ हस्बैंड, जो तुम्हारे लाइफ में हस्बैंड की तरह हस्बैंड बनेगी जो पर्सन, वो भी, उसके फैमिली भी आप तुम्हारी फैमिली की तरह ऐसे ही सर्च कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये एक होता है ना, ऐसे लव कनेक्शंस होता है, मैरिज कनेक्शंस होता है, जो भी लव मैरिज सिर्फ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। लाइक एक नया दोस्त मिला मुझे, किसी जगह हम घूमने गए, किसी जगह हम कुछ सीखने गए, नया स्कूल, नया कॉलेज, नया यूनिवर्सिटी, नया काम की जगह, नया बिजनेस, नया कुछ सीखने गए, तो हम लोगों को नया व्यक्ति के साथ
कुछ नया नया व्यक्ति के साथ हम लोगों का परिचय होता है, हम लोगों का जान पहचान होता है, फ्रेंड हो जाते हैं, अच्छे बुरे बहुत सारा मिक्स होते हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत सारा फ्रेंड्स, अच्छे नया नया लोग हमारे लाइफ में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो घोड़ा है ना, ये जो वाइट कलर हॉर्स है, वाइट हॉर्स इज़ वेरी गुड एंड शुभ। अद्रिता, पहला कार्ड में जो मिला है वाइट हॉर्स इज़ वेरी शुभ एंड दो मतलब द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी योर हस्बैंड, ही एंड हिज फैमिली इज़ ऑल्सो searching very fast. They are searching your kind, searching a good family and a good girl to get involved in a marriage connections and all this, ठीक है। तो ऐसे ही वाइब्स मुझे मिल रहा है। तो इस कार्ड का मतलब है अद्रिता अबाउट योर मैरिज, कि तुम्हारी अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, क्या क्या, एडवेंचरस, करेजियस, चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो भी हुआ हम देख लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ग्रुप में ट्रैवल करेंगे, बहुत लाइफ को मौज मस्ती में लाइफ लीड करेंगे अच्छी पॉजिटिवली, ठीक है। ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, टॉकिंग एंड मीटिंग विद द न्यू पीपल, विथ न्यू कल्चर, विथ न्यू फूड्स, व्हाटएवर क्वालिटीज़ यू हैव। जो व्यक्ति तुमको शादी करने वाला है, ऑब्वियसली यू विल गेट मेनी क्वालिटीज़ लाइक यू इन हिम, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धीरज रखो और ये कंफर्म हो जाओ, क्योंकि वाइट हॉर्स का सिंबल है कि तुम्हारी क्वालिटीज़ और नेचर जो भी है, यू विल गेट मैक्सिमम 75% क्वालिटीज़ विद अ पर्सन whom you are going to get married, ठीक है। ये पहला कार्ड। लेट्स सी व्हाट्स द सेकंड कार्ड। ओ नाइस कार्ड्स। इट्स कॉल्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि जब यू विल गेट मैरिड, नया पर्सन, नया लाइफ जर्नी, तो ऑब्वियसली एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत होगा। और ये जो न्यू बिगिनिंग का जो कार्ड आया है ना, ये जो न्यू बिगिनिंग का जो कार्ड आया है हाथ में, एस ऑफ पेंटिकल्स, अ वेरी गुड न्यू बिगिनिंग। मतलब ये सबके साथ ही तो होता है, ये नॉर्मल बात है कि जब व्हेन यू विल मीट द पर्सन, मतलब आई बिलीव दैट अरेंज मैरिज यू आर गोइंग टू डू, आपका पेरेंट्स जो भी फिक्स करेगा, यू आर गोइंग टू मैरी हिम, आई एज फार आई नो दैट। तो अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग मतलब शादी हुआ, शादी का लाइफ, मैरिड लाइफ जैसे शुरू होता है वैसा ही, सिर्फ न्यू बिगिनिंग नहीं, वैसा तो है ही। मतलब एक मैरिज के बाद आप मैरिड हो गए, फिर आपका एक नया लाइफ शुरू हुआ, कि एक नया लाइफ जर्नी शुरू हुआ। आप एक साथ रहना, एक ही छत के अंदर रहना, खाना थोड़ा मतलब जैसे होता है ना मैरिड पर्सन का लाइफ जैसे होता है, एक छत के अंदर दोनों एक साथ रहना। मैरिड लाइफ में जो एस्पेक्ट, जो फेजेस जो होता है वो तो ठीक है, वो तो होगा ही, क्योंकि न्यूली मैरिड आप लोग। लेकिन उसके साथ और भी you are going to explore in life, like as I said already, you have this thing like adventurous, traveling, exploration, discovery of new places, discovery of new people, new food, new culture, many thing, main exploring life, exploring places by traveling and visiting and all this। ये आपका हस्बैंड आपको हेल्प करेगा। आई एम गेटिंग द वाइब्स। मतलब शादी से पहले तुम्हारी मन में जो भी इच्छा थी कि आप इस जगह घूमने जाओगे, ऐसे लाइफ को लीड करोगे, आप ऐसे लाइफ पाना चाहते हो, आप ऐसे लाइफ को ऐसे सजाना चाहती हो, आपका मैरिड लाइफ ऐसा होगा, हस्बैंड ऐसा होगा, आप जो क्वालिटीज़ आपके हस्बैंड में चाहती है अद्रिता, आप जो क्वालिटीज़ आपके हस्बैंड में चाहती है, मतलब यू विल गेट। क्योंकि मैरिड लाइफ तो नया शुरुआत, वो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा और भी आप यू विल गेट मेनी थिंग्स, लाइक वॉट एवर द वे यू वांट टू एक्सप्लोर योर लाइफ, द वे यू वांट टू एक्सप्लोर प्लेसेस,
traveling, everything you are going to get that, and your new husband is going to help you to achieve that. That's very true. I'm getting the vibes right now. ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सालों से आपके मन में बहुत इच्छा था, ख्वाहिशें थे, कुछ भी इच्छा और ख्वाहिशें जो पॉजिटिव, जो अच्छा है आपके लिए, जो आप अचीव करना चाहती है या जो आप एक्सप्लोर करना चाहती है, जो आप फील करना चाहती है इन अ पॉजिटिव वे. Mainly I'm getting the vibes of traveling, exploring, discovering of new places, new people, new culture, and घर सजाना, घर में पूजा पाठ या कुछ अच्छा पार्टी गैदरिंग होना, the way you want to decorate your life. Your new person, your loved one is going to help you to achieve in that way. Ace of Pentacles, new beginning for Adrita in this way. ठीक है. अच्छा, next I'm getting the vibes of okay, strength. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. देखिए, एक लेडी है और एक लायनेस है, लायन या लायनेस है, और वो लेडी लायन के सर के ऊपर, ऐसे होता है ना, हम पेट्स को प्यार करते हैं, वैसे प्यार कर रही है. ठीक है, पेट्स के ऊपर, पेट्स के हेड के ऊपर. तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ. इसका मतलब, अद्रिता, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई नो दैट यू ऑलरेडी हैव दिस क्वालिटीज विद इन यू. ठीक है, आपके अंदर ऐसा गुण ऑलरेडी है. उसके साथ साथ आपका जो हस्बैंड होने वाला है, जो व्यक्ति, उसके अंदर भी ऐसा गुण होगा. आई एम गेटिंग द वाइब्स कि ये एक तरफा हो सकता है या दो तरफा भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है पता है? कि केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशंस, पीपल, लव्ड वन, स्पेशली केयरिंग एंड नर्चरिंग ऑफ पेट्स. मुझे इतना अभी मतलब कभी पूछे नहीं अद्रिता को, अद्रिता, डू यू really want to have pets? I hope every people want to have pets, but कुछ restrictions रहता है घर पे पेरेंट्स का, एंड कुछ तो होता ही है कि इसके लिए हम लोग पेट्स नहीं रख पाते. I have already my two kings, that is my two birds, parrots. They are my two kings, two बादशाह. तो many people have pets in their house, but many people do not keep pets for many reasons, restrictions and all this. तो pets, I'm getting the vibes कि शादी के बाद अद्रिता कैन हैव पेट्स, मे हैव पेट्स. उसका हस्बैंड पे घर पे ऑलरेडी कोई पेट्स है, या फिर अद्रिता इज़ गोइंग टू बाय अ पेट्स आफ्टर गेटिंग मैरिड. ठीक है, एंड अद्रिता के अंदर या और उसके हस्बैंड के अंदर भी एक केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल, ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ पीपल, लाइक यू नो, ये हमने फील किया है अद्रिता से थोड़ा बात करके कि ऐसा क्वालिटीज़ उसके अंदर है कि ऐसा कुछ हम नहीं बोल दे कि कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ दुखी हो जाए. ऐसा हम भी बहुत, हम लोग मेंटेन करते हैं कि सिचुएशन, कंडीशंस, कोई हालत, कोई सिचुएशन, कोई कंडीशंस जैसा भी हो, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जैसा भी हो, हम कोशिश हमेशा करते हैं कि ऐसा कुछ ना बोल दे कि उसको बुरा लग जाए. बहुत सारा टफ सिचुएशन में हम लोग पास करते हैं कि लाइफ में लगता है कि बोल ही दे देते हैं. ऐसा हॉट मोमेंट, हीट मोमेंट आ जाते हैं कि लगता है कि हम बोल ही दे देते हैं, हम बोल ही दे देते हैं उसको, उसके मुंह के ऊपर जवाब दे देते हैं. इतना करवा बातें या इतना जो तीखी वाला बातें सामने वाला अगर व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन यू नो वी हैव मेनी थिंग्स विद इन अस, एथिक्स, मोरालिटी एंड मेनी थिंग्स की हम लोग चुप हो जाते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं या परमानेंटली उससे लाइफ से हटा देते हैं. क्योंकि ख़राब लोग, जो लोग हमें पसंद नहीं करते, जो लोग हमें ताने मरते हैं, ताने सुनाते हैं, जो लोग हमें ठोक ठोक के बात करते हैं, सेफ होगा उससे दूर ही रहना. शायद ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों से कुछ प्रॉब्लम है,
इसीलिए हम लोगों को ठोक ठोक के बात करते, ताने सुनाते, तो ठीक है हम चले जाते उन लोगों के लाइफ से, हम लोग वही वही करते। तो कार्ड के हिसाब से आई नो दैट अद्विता मेंटेन्स दिस एंड अद्विता हैज़ दिस क्वालिटीज़। मैंने ये देखा है कि प्रोटेस्ट करती है कुछ ना कुछ, अगर छोटी छोटी कोई चीज़ होता, जैसे रास्ते पे एक दिन हम लोग साइकिल से लौट रहे थे, तो एक बाइक वाला एक व्यक्ति, हम खड़े होकर थोड़े बात कर रहे थे, तो एक बाइक वाला व्यक्ति वो अच्छे से जा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत ज़ोर से बातें किए कि ऐसे क्यों खड़े हो रास्ते के, लेकिन हम लोग थोड़ा साइड पे ही खड़े थे। तो शी प्रोटेस्टेड। मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि ज़माना दिन काल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। कब कोई किसी को मार दे कोई गारंटी नहीं है। हर जगह का कंडीशन ऐसा है। थ्रेट कल्चर, एज वी नो we all know that threat cultures and all this, but she protests, मैंने देखा है। तो प्रोटेस्ट करना, थोड़ा डेयर डेविल होके प्रोटेस्ट करना, उसके साथ साथ एक अच्छा क्वालिटीज़, एक नर्चरिंग क्वालिटीज़, एक केयरिंग क्वालिटीज़ रखना इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये अच्छा गुण है, अच्छा ऑब्वियसली अच्छा गुण है। लेकिन मेरा ये सलाह है टू अद्विता ऑल्सो एंड टू ऑल माई व्यूअर्स की दिन का ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि जितना भी हॉट मोमेंट हो, जितना भी हीट ऑफ द मोमेंट हो, जितना भी ख़राब सिचुएशन हो, वहाँ से हट जाइए, चले जाइए। डोंट गिव रिप्लाई टू दोज पीपल, द पीपल हु आर वेरी ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिसका दिमाग हमेशा हॉट रहता है, एकदम हीटेड रहता है दिमाग। कुछ ना कुछ हो जाता है तो वो चिल्लाते हैं, मारने के लिए आ जाते, कुछ बहुत दिमाग बहुत हीटेड अप रहता है, बहुत हीटेड अप रहता है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां रहना, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, ठीक है। तो अद्विता, इट्स माय एडवाइस कि प्रोटेस्ट करो। आई एम नॉट टेलिंग टू डू नॉट प्रोटेस्ट लाइक दैट। व्हेनेवर गलती देखो प्रोटेस्ट करो, लेकिन अपना सेफ्टी मेंटेन करके, क्योंकि ज़माना ख़राब है। तो हस्बैंड के अंदर ऐसा क्वालिटीज़ होगा, अद्विता के अंदर तो ऑलरेडी है ही। शादी के बाद आप पेट्स नया ले सकते हैं, और अपने अंदर जो कर्ड्स के हिसाब से जो क्वालिटीज़ है, अद्विता कर्ड इज़ गाइडिंग यू, टेलिंग यू टू कि आप ऐसा क्वालिटीज़ और बढ़ाइए आपके अंदर। केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल, अबाउट पीपल्स थॉट्स एंड इमोशंस, अबाउट पेट्स, एनिमल्स, नेचर, आपके अंदर ऑलरेडी है अद्विता, इसको और बढ़ाओ। और आई बिलीव दैट आपका हस्बैंड जो भी होगा उसके अंदर भी ऑब्वियसली ऐसा गुण है। आई बिलीव दैट योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैव पेट्स, बिकॉज आई वाइब्स मिल रहा है कि उसको भी पेट्स पसंद है रखना। शायद उसका पेट्स ऑलरेडी है, या फिर आप दोनों के शादी के बाद उसका भी ये इच्छा पूरा होगा कि वो शादी के बाद ही आप दोनों एक साथ डिसाइड करके कोई पेट्स रखोगे। मे बी आई एम गेटिंग एनी डॉग और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ लायन, तो लायन तो नहीं रख सकते, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से मे बी डॉग, और भी कुछ रख सकते हो, लेकिन मे बी डॉग। अच्छा, फोर्थ जो रीडिंग है, क्वीन ऑफ वैंड्स, और एक ब्लैक कलर का बिल्ली है सामने, एक क्वीन है हाथ में वैंड्स लेकर बैठी है। क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब क्या है पता है? वेरी सिंपली, आफ्टर मैरिड ओनली, मैरिज के बाद धीरे धीरे करके आप लोगों का जैसे मैरिड लाइफ आगे बढ़ेगा, हफ्ते, महीने, साल, आप दोनों एक दूसरे को और भी अच्छी तरीके से जान पाओगे अद्विता, क्योंकि एक रूफ के अंदर आप दोनों रहोगे, ठीक है। तो आप दोनों का एक दूसरे को जितना आप जान पाओगे, उतना आप लोगों का माइंड और इमोशनल बॉन्डेज होगा। तो अद्विता, व्हेन शी विल फाइंड परफेक्ट पर्सन लाइक हर मतलब अद्विता के अंदर जो भी नेचर एंड क्वालिटीज़ है, जो भी स्वभाव, जो भी भावनाओं, जो भी मन में जो भी अच्छा भावना, पॉजिटिव भावनाओं है, when this will match and collaborate with her new love and husband, तो एक अच्छा इमोशनल मेंटल बॉन्डेज होने के बाद एक टाइम में अद्विता क्वीन है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अद्विता राइट नाउ,
एक टाइम में कुछ साल बाद अद्रिता विल बी इन दिस काइंड ऑफ पोजिशन. एंड अद्रिता, मुझे ऐसा बहुत वाइब्स मिल रहा है अभी रीडिंग करने के टाइम कि तुम जो बिजनेस या जॉब करना चाहती हो दैट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर योर मैरिज. मे बी ये वाइब्स मुझे बहुत मिल रहा है. और मुझे ऐसा मिल रहा है कि तुम बिजनेस करोगी, मतलब योर हस्बैंड विल, ऐसा वाइब्स मिल रहा है, पता नहीं है कि तुम्हारी हस्बैंड जो होगा ही विल हेल्प यू टू हेल्प यू विथ अ गुड रूम विथ एक, मतलब तुम जैसा बिजनेस करना चाहती हो जो हमें शेयर किए थे एक दिन कि अपना बुटीक का बिजनेस, अपना खुद का एक बिजनेस होगा ऐसा बुटीक ऐसा टाइप का. योर हस्बैंड इज़ गोइंग टू हेल्प यू दैट फुल फ्लेजेडली. या फिर अगर आप जॉब भी करना चाहती हो योर हस्बैंड इज़ गोइंग टू सर्च एंड हेल्प यू फॉर दैट. मुझे ऐसा वाइब्स क्यों मिल रहा है मुझे पता नहीं है. मे बी अद्रिता इज़ गोइंग टू स्टार्ट हर ओन इनकम, मे बी ओनली आफ्टर मैरिज, either business or job. Maybe because her husband is going to play a very important and vital role in her life, mainly in matter of source of income. मतलब the way Adrita wants to do, the way she wants to start her new she want to do a new startup, whether a job or a business, her husband is going to help in that way. She will do that. She has her own, she will apply her own ideas, own thoughts, her own mind and everything to business or job, but her husband will play a very important role in this beginning. I'm getting these vibes. और एक ऐसा अच्छा इंसान पाने के बाद लाइफ में, एक अच्छा लवर पाने के बाद हस्बैंड के रूप में, मे बी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अद्रिता आई एम फीलिंग दैट आई एम गेटिंग द वाइब्स की आप तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम विल स्टार्ट आफ्टर योर मैरिज ओनली. मे बी आई एम गेटिंग दिस वाइब्स, आई डोंट नो वाई. ये नहीं भी हो सकता है कि आपको पहले बिजनेस या जॉब आप शुरू कर दिए फिर कुछ 1-2 साल बाद आपका शादी हो गया, ठीक है, हो भी सकता है. लेकिन अद्रिता यू मस्ट कंटिन्यू. इफ़ योर जॉब और बिजनेस स्टार्ट्स बिफोर योर मैरिज, आफ्टर द मैरिज कुछ टाइम के बाद, कुछ महीने के बाद, प्लीज़ कंटिन्यू योर जॉब और बिजनेस. ये मेरा एडवाइस है एंड इट इज़ ऑल्सो द एडवाइस ऑफ द डिवाइन टैरोट कार्ड्स. क्योंकि अच्छा लवर हस्बैंड के रूप में यू विल गेट एवरीथिंग विल बी गुड, ओके एंड फाइन एंड डिवाइन. योर लाइफ विल बी सेट, everything will be okay. But Adrita, every girls and every women need to do something in their life for themselves, whatever the financial background or social background are. ठीक है. A girl who gets newly married, that particular girl can have एवरीथिंग फ्रॉम माई के घर, पैसा सब कुछ है, फिर भी आज के ज़माने में एवरी गर्ल शुड डू समथिंग. अ बिजनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू इन देयर हाउस और इन ए वेरी शॉर्ट वे. समथिंग फॉर एटलीस्ट फॉर देमसेल्फ. ट्यूशन्स पढ़ाओ, गाना सिखाओ, पेंटिंग सिखाओ, हॉबीज़ जो है उसके टीचर बन जाओ, थोड़ा ट्यूशन्स तो पढ़ा सकते हो, बहुत सारा छोटा मोटा बिजनेस हम लोग घर पे कर सकते हैं. ऑल गर्ल मस्ट डू दैट फॉर देम सेल्फ. एटलीस्ट शुरू कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ के आप बिज़नेस को एस्टेब्लिश ज़रूर कर पाओगे. हम गाना सीखने जाते हैं, बहुत सारा कुछ सीखते, गाना और पेंटिंग सीखते हैं, तो यू नो देयर आर टीचर मैडम एंड दादा भैया भी है जो हमको पेंटिंग सिखाते हैं. हॉबीज़ को भी हम लोग सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं. तो अद्रिता, फॉर यू घर में ट्यूशन्स या फिर योर मेन पार्ट लाइकिंग दैट इज़ बुटीक खोलना, यू विल गेट दैट. ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर योर मैरिज एक अच्छा लवर हस्बैंड तुम्हारी साथ, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारा मन, तुम्हारा फीलिंग्स जो जिसके साथ मैच करता है, इमोशनल मेंटल बॉन्डेज होने के बाद भी, इसके अलावा भी, मतलब इसके बाद भी, when you will
start your own business or job after your marriage, before or after your marriage, then only you are going to achieve this seat and position. हैंड्स मतलब अद्विता के पास एक अच्छा हस्बैंड भी है जो अद्विता का क्वालिटीज़ की हिसाब से मैच करता है, सेम भावना, सेम नेचर, सेम क्वालिटीज़, सो गुड लाइफ पार्टनर फॉर होल लाइफ। उसके साथ साथ हस्बैंड का भी इनकम और अद्विता का इनकम भी। अद्विता आई फील दैट बेस्ट विल बी जॉब को भी, अगर आप इफ़ यू गेटिंग ए गुड जॉब दैट्स ओके, बट आई बिलीव दैट आफ्टर मैरिज इफ़ यू स्टार्ट योर ओन हाउस बिजनेस, जैसे बुटीक का बिजनेस जो भी यू हैव दैट विल वर्क वेरी वेल। मुझे ऐसा डिवाइन वाइब्स मिल रहा है अद्विता के लिए बिजनेस विल बी बेस्ट, बुटीक का बिजनेस या डिज़ाइनिंग कुछ का बिजनेस घर पे, मुझे ऐसा डिवाइन वाइब्स बहुत 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 मिल रहा है। अच्छा, द हीरो पैंट, द हीरो पैंट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा, आई वॉज डूइंग द रीडिंग फॉर अद्विता। लास्ट जो 3 कार्ड है, द हेरोफेंट, द हेरोफेंट आया है। हेरोफेंट कार्ड लास्ट जो 3 कार्ड आया है, ये कार्ड आया है और ये कार्ड आया है अद्विता के लिए। लास्ट 3 कार्ड्स, 5 कार्ड्स का रीडिंग हो गया है, ये 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड का मतलब है कि ट्रेडिशन, रिचुअल्स जो होता है, डिवाइन इज टेलिंग अद्विता कि हाँ, ट्रेडिशनल फैमिली होता है ना, जो अद्विता बनेदी परिवार, ठीक है, बनेदी बारी मतलब जो लोग वनेदी मतलब जिन लोगों के घर में होता है ना, बहुत सारा घरों में बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल पूजा होता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धत्री पूजा, in Bengal, in world also, in the whole in मतलब जहाँ बंगालीज एंड हिंदूज है, बहुत सारा घरों में बहुत पुराना प्राचीन ओल्ड ट्रेडिशनल पूजा होता है, जैसा दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धत्री पूजा, लक्ष्मी पूजा, मेनली दुर्गा पूजा एंड काली पूजा ट्रेडिशनल बहुत सारा घरों पे होता है, जो बहुत प्राचीन है, 200 साल 500 साल पुराना होते आ रहा है। तो आई एम गेटिंग द डिवाइन वाइब, जो मैंने अद्विता को एक बार हम बोले भी थे कुछ 1-2 दिन पहले, कि हो सकता है कि ऐसा कोई प्रपोज़ल या ऐसा कोई रिश्ते आपके लिए आ सकता है जो ट्रेडिशनल फैमिली हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड का मतलब है टू गो एंड फॉलो ट्रेडिशंस एंड कल्चर, ठीक है। मतलब डिवाइन इज टेलिंग अद्विता कि आप ट्रेडिशनल जो भी लाइफ ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल कुछ चीज़ को आप फॉलो करो। लाइफ में जो भी ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल कुछ चीज़ को आप फॉलो करो। तो फॉर योर मैरिज, आपके मैरिज के बारे में हो सकता है कोई ट्रेडिशनल फैमिली से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड लाइफ में कुछ चीज़ जो ट्रेडिशनल है, लाइफ में कुछ चीज़ जो ट्रेडिशनल है, ऐसा ट्रेडिशनल कुछ चीज़ को फॉलो करो अद्विता, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। मतलब सिर्फ मैरिज के लिए नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स विच नॉर्मल पर्सन कैन फॉलो इन लाइफ, जो ट्रेडिशनल धारा से चलता है। हो सकता है द वे स्टाइल ऑफ लीडिंग अ लाइफ ट्रेडिशनली, स्टाइल ऑफ डूइंग पूजा ट्रेडिशनली, ट्रेडिशन बहुत कुछ चीज़ों में हो सकता है, मिल सकते हैं हम लोगों को। तो डिवाइन टैरोट इज टेलिंग यू टू डू समथिंग, फॉलो समथिंग, एंगेज योर सेल्फ इन सम ट्रेडिशनल थिंग्स, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ पे इंटरेस्ट रखो, उसको जानो, पहचानो, एक्सप्लोर करो। एंड मैरिज के हिसाब से मे बी अ ट्रेडिशनल फैमिली से आप जुड़ सकते हो अद्विता। ट्रेडिशनल फैमिली मतलब होता है ना कि क्लासिक फैमिली, जो जिस फैमिली में पूजा पाठ होता है ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत पुराना पूजा होते आ रहा है, घर वो फैमिली का पूजा है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धत्री पूजा, जो भी हो, ये तो है ही। इसके सिवा ट्रेडिशन का मतलब उस फैमिली में लोग बहुत कल्चर्ड है, लोग बहुत सॉफिस्टिकेटेड है, लोग हैं, फैमिली बहुत सॉफिस्टिकेटेड है, जैसे कि बहुत अच्छा मतलब कल्चर, क्लासिक, सॉफिस्टिकेटेड फैमिली जो लोग हैं, कल्चर, क्लासिक और सॉफिस्टिकेटेड फैमिली जो लोग हैं,
हो सकता है अद्विता एक ऐसे फैमिली से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रिडिक्शन एक बार किए थे व्हेन आई वेंट टू आवर हाउस इन लक्ष्मी पूजा दिस टाइम। आई सेड दैट बेटर विल बी अगर कोई ट्रेडिशनल फैमिली आए। सो ऐसा वाइब्स ही कार्ड में मुझे मिला। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अच्छा ये, ठीक है, एक सेकेंड। इसका मतलब क्या है सुनो। डिवाइन इज टेलिंग यू टू अद्रिता कि वेदर अद्रिता और हर न्यू हस्बैंड एक दिन एक ऐसे जगह पे पहुंचेंगे या ऑलरेडी पहुंचे, ऑलरेडी दे आर हैविंग द कैपेसिटी टू गिव और डोनेट सम मनी टू financially help some poor people. It is possible only in few ways. हो सकता है कि अद्रिता का जो हस्बैंड होने वाला है वो व्यक्ति ऑलरेडी ऐसे व्यक्ति है जो कभी ना कभी फिनेंशियली दान डोनेट दान ध्यान करते हैं लोगों को। अद्रिता, योर हस्बैंड कैन बी लाइक दिस, आई एम गेटिंग द वाइब्स। या फिर आप मैरिज के बाद आप दोनों किसी ना किसी ओकेशन पे गुड मोमेंट्स पे, लाइक ऐसा बर्थडे पे, पूजा कुछ स्पेशल पूजा में, आप लोगों के बर्थडे पे, कुछ स्पेशल दिन में आप किसी ना किसी जगह पे जाके टेम्पल पे या ओल्ड एज होम, चाइल्ड एज होम, किसी ना किसी जगह पे आप डोनेट करोगे आप दोनों। ऐसा वाइब्स मुझे मिल रहा है, क्योंकि भगवान आप दोनों को एक ना एक दिन एक ऐसा, दोनों को ही एक ऐसा जगह पे ले आएंगे कि ऑलरेडी है आप ऑलरेडी ऐसा जगह पे, या ले आएंगे कि आप दान ध्यान करोगे टुगेदर। एंड अद्रिता, मेनली आई वांट टू से यू दैट योर बिजनेस एंड either your business or job will bring you in this position one day, obviously. And Adrita, you have to achieve this position. मैरिड हो गया, मैरिज हुआ, सब कुछ ठीक ठाक फाइन, ओके, दैट्स ओके, बट फिर भी a job or a business after marriage you have to continue अद्रिता, because मैरिज के बाद अद्रिता का खुद का इनकम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत वाइब्स मिल रहा है यहाँ। she will get a good husband, obviously she will get a good lover, good husband, everything will be okay and perfect, but still she has to do a job or business. she has to do that because it's a divine guidance, ठीक है। जो भी बिजनेस है शुरू करो छोटे से, फिर जितना साल जाएगा वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, वेदर अ हाउस बिजनेस और बुटीक और डिज़ाइन और समथिंग लाइक दैट और अ न्यू जॉब, एक ना एक दिन यू विल गेट सक्सेस। सो दान हैंड डोनेशंस का वाइब्स बोथ ऑफ यू, ठीक है। लास्ट में जो है मैच हो रहा है, पूरा 7 कार्ड्स लिए थे, लास्ट जो कार्ड है वो पूरा मैच हो रहा है अद्रिता। देखिए, देखो, कोई भी व्यूअर्स इसको रेजोनेट कर सकती है, कोई भी इस रीडिंग को, स्पेशली फॉर माय फ्रेंड। दिस कार्ड इज मेंट फॉर आपके मन में जो भी भावना, जो भी प्लानिंग है विच यू वांट टू एग्जीक्यूट इन योर लाइफ, वो हो रहा है। यूनिवर्स, ईश्वर सुना है, आपका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। हो सकता है कि आप थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स और ईश्वर ग्रांट किए हैं और ये प्लान ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है एग्जीक्यूट, वो ऑलरेडी ट्रैक में है। सो अद्रिता, अभी का जो सिचुएशन मोमेंट है जिसके ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं कि योर मैरिज, जो आपके घर वाले सर्च कर रहे हैं, यूनिवर्स और भगवान ईश्वर ने सुन लिया है योर विश, योर डिमांड एंड द वे यू वांट, द वे योर लवर, योर हस्बैंड शुड बी। उसके हिसाब से यूनिवर्स और ईश्वर भी काम कर रहे हैं। एंड यू डोंट हैव टू वरी एंड ओवर थिंक, एंड इट्स माई गाइडेंस कि थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ये तो पूरा लाइफ टाइम का व्यापार है, पूरा लाइफ का मैटर है ये। थोड़ा टाइम दो, एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस। इस कार्ड का मतलब है एवरी प्लान जो एट प्रेजेंट यू आर थिंकिंग, इट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड अद्रिता,
it's already on the track, guided by divine, universe and Ishwar. Believe in yourself, believe in your intuition. Intuition का मतलब मन का जो बात, that's called intuition. Whatever you are asking, wishing from universe, from Ishwar, वो पूरा होने वाला है सामने. एंड आई बिलीव कि मेरा जो रीडिंग है इट विल ऑलमोस्ट मैच विथ अद्रिता's फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट हर मैरिज एंड होल लाइफ. एंड जो भी लोगों के साथ ये रिजोनेट किए हैं, मेल फीमेल एनीवन, एनी जेंडर, ओके, सो प्लीज़, any gender, it can be straight people, it can be any people from LGBT community, any gender, ठीक है. तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट्स में लिखिएगा, मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट माई रीडिंग्स एंड ऑल दिस. एंड अद्रिता, डोंट वरी, टाइम दो. योर विश, योर माइंड इंट्यूशन अबाउट योर मैरिज लाइफ एंड न्यू लाइफ, वो ईश्वर ने सुना है, यूनिवर्स ने सुना है, और वो ट्रैक में है. You are on the right track, Adrita. Your life, your everything is on the right track. Just give some time to universe and Ishwar. They are working on it. I am just a medium, माध्यम, कि आपको पॉजिटिवली अपलिफ्ट करे, गाइड करे, कि आपका पॉजिटिव इंट्यूशंस को बरकरार रखो, पॉजिटिव इंट्यूशंस को अपने अंदर स्ट्रांगली रखो, और पॉजिटिव इंट्यूशन से हटो मत, कंफ्यूज्ड मत हो, और वरीड ओवरथिंकिंग मत करो अद्रिता. एंड टाइम दो खुद को, यूनिवर्स को, ईश्वर को. देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि योर विश इज़ ऑन द राइट ट्रैक, ग्रांटेड फ्रॉम यूनिवर्स एंड ईश्वर. ठीक है. आई होप शी विल गेट अ वेरी गुड पर्सन इन हर लाइफ एंड शी विल हैव अ वेरी गुड मैरिज लाइफ. एंड आई ऑल्सो प्रे टू गॉड कि शी विल ऑल्सो हैव either business or job, but I'm getting the vibes of much business. I'm clearly saying, Adrita, you will be doing a business maybe of boutique or for yourself. I believe I'm getting much strong intuition of that. That's more good ना, having a boutique. एक बुटीक में आप खुद का डिज़ाइन सब कुछ अब करोगे. It's a very good thing, creative thing, source of income. Painting continue करो Adrita, okay? It will be very helpful for your career. I'm very clearly saying to you, because boutique designing is connected with paintings and drawing. सो आफ्टर मैरिज कोशिश करना प्लीज़ कि जहाँ भी आप तुम मतलब वेयर एवर यू विल गेट मैरिड, कि पेंटिंग ड्राइंग से अटैच रहो. क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन अ बुटीक, डिज़ाइनिंग तो है. बुटीक मतलब ही तो, बुटीक का मतलब है खुद का, बुटीक का मतलब है डिज़ाइनिंग ऑन मेनी थिंग्स, ऑन साड़ी, ऑन गारमेंट्स, ऑन ज्वेलरी, ऑन मेनी थिंग्स. सो डिज़ाइनिंग एंड पेंटिंग आर कनेक्टेड. ओके, सो पेंटिंग, ड्राइंग, अद्रिता, drawing and painting is going to play a very important role in your career, because I'm getting the vibes of business only, khud ka business, not job. Okay, thank you. जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव. माँ वैष्णवी, महादेव, हर देव देवी हर इंसान का ख्वाहिशें, इच्छा पूरी करे, यही मेरा प्रेयर है ईश्वर से. हर हर महादेव. जय माँ काली के, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा.